और अब तो लालू प्रसाद यादव ने भी तेजस्वी से कह दिया है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर मची रार के बीच खुद लालू प्रसाद यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। इस कवायद में उन्होंने पटना में राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर सीट और टिकट बंटवारे पर चुनावी मंथन किया। आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगी, वो सीटें कौन कौन सी होंगी, सहयोगी दलों को कितनी सीटें मिलेंगी, महागठबंधन के घटक दलों की ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग का समाधान कैसे निकाला जाए। सूत्रों के मुताबिक इन सारे सवालों पर तेजस्वी यादव को पिता लालू यादव ने टिप्स दिए हैं। दावा तो आरजेडी की ओर से भी आज या कल सीट बंटवारे के ऐलान का है, लेकिन अंदरूनी दांवपेच और हकीकत इससे उलट नजर आती है। निश्चित तौर पर आप देखेंगे आज शाम तक गठबंधन की घोषणा हो जाएगी। कोई ऐसा विशेष परिस्थिति होगा तो कल दोपहर तक जरूर। आरजेडी पर छोटे छोटे साथियों का ही नहीं बल्कि कांग्रेस का दबाव भी भारी है, जो सूत्रों के मुताबिक 70 से कम सीटों पर लड़ने को भले राजी है, लेकिन क्वालिटी सीटों से समझौते को कतई तैयार नहीं। कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस की जीती हुई कुछ सीटों पर आरजेडी की नजर है। ऐसे में सीट बंटवारे की राह में रुकावट कायम है। इस बीच अब बातचीत के लिए कांग्रेस की ओर से पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह को आगे किया गया है, जो पहले आरजेडी में रहे हैं, जिनके लालू यादव से बेहद करीबी रिश्ते हैं। लेकिन प्रायः अंतिम दौर में वार्ता है, जो लास्ट मिनट होता है वो थोड़ा बहुत सभी एनडीए गठबंधन में भी है, इधर भी है, तो आज से कल तक हो जाएगा। कांग्रेस तेजस्वी के चेहरे पे चुनाव लड़ने को तैयार है? नहीं, बिल्कुल तैयार है, तो हो ही जाएगा। जैसे ही सीट एडजस्टमेंट होगा वो भी होगा। कांग्रेस में अखिलेश सिंह वो नेता हैं जो पार्टी लाइन से हटकर पहले दिन से तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार बताते रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अखिलेश के जरिए कांग्रेस मन मुताबिक सीटें हासिल करने में कामयाब हो पाएगी। इस बीच सूत्रों के जरिए आरजेडी की ओर से महागठबंधन में सीट बंटवारे का नया फॉर्मूला सामने आया है। इसके मुताबिक आरजेडी खुद 130 से 138 सीटों पर लड़ सकती है, जबकि कांग्रेस को 60 सीटों की मांग से इतर 50 से ज्यादा मिलने की संभावना नहीं है। सीपीआई-एमएल ने 30 सीटों की डिमांड की है, लेकिन आरजेडी उसे 20-22 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। वीआईपी अब 30 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन उसे भी 15 से 18 सीटें ही मिल सकती हैं। सीपीआई ने 24 सीटों की सूची दी है, जबकि आरजेडी उसे 6-7 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं। सीपीआई-एम 10 सीटें चाहती है, लेकिन उसे भी 4-5 से ज्यादा सीट नहीं मिल सकती। इसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 12 सीटों की सूची सौंपी है, लेकिन उसे 2 सीटें मिलने की खबर है। पशुपति पारस ने 8 सीटों की डिमांड की, लेकिन उसे आरजेडी 2 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं। पारस को आरजेडी ने पार्टी के विलय का भी ऑफर दिया है। खबर तो ये भी है कि पारस कम से कम 2 सीट अपने परिवार के लिए और 2 सीट बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की फैमिली के लिए मांग रहे हैं। एक तरफ आरजेडी पर साथियों का दबाव है, तो दूसरी तरफ उसके अपने कार्यकर्ता भी टिकट के लिए हंगामे पर उतारू हैं। वैसे आरजेडी के लिए प्रशांत किशोर भी बड़ी चुनौती बन सकते हैं, जो तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर से ताल ठोक सकते हैं। पीके खुद यहाँ के लोगों के मन को टटोलने में जुटे हैं। राज का तरीका है कि क्षेत्र की जनता में जिसको चाहती है उसको हम लोग उम्मीदवार बनाते हैं। आज यहाँ देखने आए हैं कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। वैशाली जिले की एक और सीट है महुआ, जहाँ से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि लालू यादव पार्टी और परिवार से बाहर कर चुके बड़े बेटे के खिलाफ उम्मीदवार उतारते हैं या नहीं। लगातार कार्यक्रम नेता कार्यक्रम में न चलेगा। समर्थन आप देख लीजिए हमारे पार्टी को क्या कितना समर्थन मिल रहा है। तो बिना बुलाए भीड़ उमड़ जा रहा है मेरे लिए। परसों जोरदार ऐलान होगा तो बोलिए देंगे महुआ से लड़ेंगे। इन सब के बीच आरजेडी के लिए मौजूदा विधायकों के खिलाफ नाराजगी भी परेशानी का सबब बनी हुई है। तस्वीरें रोहतास जिले के डेहरी इलाके की हैं, जहां आरजेडी विधायक फतेह बहादुर को जनसंपर्क के दौरान जन आक्रोश का सामना करना पड़ा।